नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अतुल्या रेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं भारत के इतिहास में आजीवक संप्रदाय के विषय में। दोस्तों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। उसी के एक भाग और उसी के समकक्ष अपने एक और संप्रदाय को देखते हैं जिसका नाम है आजीवक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आजीवक संप्रदाय के विषय में, और इससे जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सभी हम यहाँ पर कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होगी। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आजीवक संप्रदाय के विषय में। एक परिचय के रूप में हम इसको देख लेते हैं कि आजीवक संप्रदाय क्या था और किस प्रकार से ये कार्य किया करता था। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो है मखली पुत्र घोषाल के द्वारा की हुई मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए आजीवक संप्रदाय किसका है, जैसे हम जैन संप्रदाय के प्रवर्तक मानते हैं, जैसे हम बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध को मानते हैं, उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, किसने इसकी स्थापना की थी, तो वो था मखली घोषाल। ये आरंभ में वर्तमान महावीर यानी महावीर स्वामी के ही शिष्य हुआ करते थे, और लेकिन इनके बीच में मतभेद हो जाता है, और इसी मतभेद के रहते ये महावीर की शिष्यता को त्याग देते हैं और अपना एक अलग स्वतंत्र आजीवक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। तो दोस्तों, हम ऐसा कह सकते हैं कि आजीवक संप्रदाय जो है जैन धर्म यानी महावीर स्वामी के ही शिष्य के द्वारा उनसे अलग होकर के शुरू किया गया था, और उसी शिष्य का नाम क्या है, मखली घोषाल। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जैन धर्म था। जैन धर्म में कौन थे, जैन धर्म में हुआ करते थे महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया, और इन्हीं महावीर के जो एक शिष्य हुआ करते थे मखली घोषाल, ये किसी बात पर महावीर से अलग हो जाते हैं, मतभेद हो जाता है, और मखली जो है अपना एक स्वतंत्र अलग संप्रदाय स्टार्ट करते हैं। और उसी संप्रदाय का नाम क्या आता है, आजीवक संप्रदाय नाम आता है, जिसके बारे में हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। अब ये जो संप्रदाय निकला आजीवक संप्रदाय जो था, ये किसमें विश्वास करता था। दोस्तों, ये किसमें विश्वास करता था, नियतिवाद में। नियतिवाद को हम एक और चीज कह सकते हैं, भाग्यवाद। और भाग्यवाद क्या कहता है कि सब कुछ पहले से निश्चित है, सब कुछ हमारे जीवन में लिखा हुआ है, जब जब जो होना है तब तब वो होना ही है। यदि हम इस प्रकार की बात कह रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम आजीवक संप्रदाय की ही बात को कह रहे हैं। ये जो संप्रदाय है वो महावीर स्वामी से ही अलग होकर के बना था, उन्हीं के शिष्य ने बनाया था, और ये जो संप्रदाय है वो विश्वास किया करता था नियतिवाद यानी कि भाग्यवाद में। ये कहा करता था कि जो कुछ है यानी सब कुछ जो है वो भाग्य के हाथों ही नियंत्रित होता है और उसी के हाथों संचालित होता है। यानी हमारे साथ में जो कुछ हो रहा है वो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, जो आगे होने वाला है वो भी हमारे भाग्य में ही लिखा हुआ है। ऐसा मत जो था वो नियतिवाद था, और ऐसा जो मत है वो आजीवक संप्रदाय का मत माना जाता है, जिसकी स्थापना मखली पुत्र घोषाल के द्वारा की गई थी। मनुष्य अपने भविष्य का निर्धारण करने में असमर्थ है। मनुष्य कुछ भी करे वो अपना भविष्य नहीं बना सकता है, क्योंकि जो उसके भाग्य में लिखा है, जब लिखा है तब वो होना ही है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ये सारी कुछ बातें जो है वो इसके अंतर्गत आती हैं। मौर्य काल में ये खूब फला फूला, और इसमें देखिएगा बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण भी करवाया गया था, और आवास स्थल इनके लिए बनवाए गए थे। तो दोस्तों, ये तो एक परिचय था आजीवक संप्रदाय का। आजीवक संप्रदाय वो संप्रदाय है जो नियतिवाद यानी भाग्यवाद में विश्वास करता है, और ये मानता है कि मनुष्य अपने भविष्य के निर्धारण में असमर्थ है, क्योंकि वो भाग्य के हाथों ही नियंत्रित और संचालित होता है दोस्तों। और इस संप्रदाय की स्थापना जो है मखली घोषाल के द्वारा की गई थी, जो महावीर के ही एक शिष्य हुआ करते थे। उनसे अलग होकर के इन्होंने एक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और थोड़ी सी चर्चा हम मखली घोषाल के विषय में कर लेते हैं। पहले उनके जीवन परिचय को देख लेते हैं, फिर हम इस आजीवक संप्रदाय की सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा करने वाले हैं। तो मखली घोषाल कौन थे, तो ये पहले महावीर के ही शिष्य हुआ करते थे। जैसे अभी हमने पढ़ा, नालंदा में इनकी प्रथम भेंट होती है, और वहीं रहकर महावीर स्वामी के साथ 6 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या भी की थी दोस्तों।
तो महावीर के ही शिष्य हुआ करते थे, लेकिन बाद में मतभेद हो गया और मतभेद हो जाने पर इन्होंने महावीर का साथ छोड़ दिया, उनकी सदस्यता त्याग दी और आजीवक नामक एक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना इनके द्वारा की जाती है, मखली गोशाल के द्वारा की जाती है। दोस्तों ये जो आजीवक संप्रदाय है लगभग 1002 ईस्वी तक ये बना रहा था, तब तक इसका अस्तित्व रहता है। जैन स्रोतों की अगर अपनी माने तो जैन स्रोतों के अनुसार मखली पुत्र गोशाल के पिता जो है एक मक्खा थे, यानी एक मंखा हुआ करते थे। और मंखा कौन होते थे? जो धार्मिक चित्रों की प्रदर्शनी किया करते थे, मंखा थे, इसलिए इनका नाम मखली पुत्र गोशाल हो गया दोस्तों। और गौशाला में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इसे गोशाल भी कहते हैं। तो एक प्रकार से मखली पुत्र गोशाल, इनका तो कोई नाम ही नहीं है, मखली पिता का नाम है, उसके पुत्र हैं, गौशाला में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था भद्दा। माता का नाम क्या था दोस्तों? भद्दा इनकी माता का नाम हुआ करता था। इनका नाम गोशाल इसलिए रखा गया क्योंकि इनका जो जन्म हुआ श्रावण गांव श्रावस्ती की एक गौशाला में हुआ था। श्रावस्ती कहाँ है दोस्तों? श्रावस्ती उस समय कौशल की राजधानी, महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। तो देखिएगा दोस्तों, मखली पुत्र को इसलिए हम मखली पुत्र कहते हैं क्योंकि मखली उनके पिता के नाम से जुड़ा हुआ है। उनके पिता जो है वो एक मंखा हुआ करते थे। और मंखा कौन होता है? मंखा होता है जो धार्मिक चित्रों की प्रदर्शनी करता है, उसके नाम पर मखली रखा गया। और गोशाल इसलिए इसके नाम के साथ में जुड़ा क्योंकि इनका जन्म जो है श्रावण गांव श्रावस्ती की एक गौशाला में हुआ था। भगवती सूत्र में गोशाल और महावीर के मध्य हुए एक हिंसक संघर्ष का वर्णन भी हमें पढ़ने को मिलता है। भगवती सूत्र जो ग्रंथ है उसमें हमें गोशाल और महावीर के मध्य हुए हिंसक संघर्ष का वर्णन भी देखने को मिलता है। इनका जो मत है वो नियतिवाद या भाग्यवाद के नाम से जाना जाता है और इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य के द्वारा नियंत्रित और संचालित होती है। तो मखली पुत्र का जो मत था वो नियतिवाद था और ये कहते थे कि संसार की प्रत्येक वस्तु, कोई भी वस्तु है, वो भाग्य के द्वारा ही पूर्व नियंत्रित होती है और संचालित हुआ करती है। मेरे दोस्तों, मनुष्य के जीवन पर उसके कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके भाग्य में जो लिखेगा वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें पढ़ना होता है। कर्म तो हमें करने ही होंगे, फल देना ऊपर वाले के हाथ में हुआ करता है। इसलिए इसको पढ़ करके कहीं इस तरह से मत हो जाइएगा कि जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही होना है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? जब हमारा अवतरण पृथ्वी पर हुआ है तो हमें किसी न किसी कर्म को तो करना ही है, इसलिए अच्छे कर्म हमें करने चाहिए। और आप जो विद्यार्थी है उसका कर्म तो अध्ययन करना, तो उसे करते रहना चाहिए। मनुष्य के जीवन पर उसके कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आजीवक संप्रदाय कह रहा है मेरे दोस्तों। तो कर्मों का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? मखली पुत्र गोशाल की, आजीवक संप्रदाय की। वो ये मानता है कि भाग्य से होता है, जो होना है वही उसका नियंत्रक और संचालक है, कर्मों का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। महावीर के समान ही गोशाल भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं और ये भी जीव और पदार्थ जो हैं उनको अलग अलग तत्व मानते हैं। तो महावीर जिस प्रकार से ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, जीव और पदार्थ को अलग अलग मानते हैं, उसी प्रकार से क्योंकि ये महावीर के शिष्य थे तो कुछ तत्व तो उसमें से भी आने ही है ना, तो ये तत्व वहीं से लिया गया कह सकते हैं अपने। इसके बाद में दोस्तों अब हम डिटेल में थोड़ी बात कर लेते हैं आजीवक संप्रदाय के विषय में। आजीवक संप्रदाय क्या था, कौन सी उनकी विचारधारा हुआ करती थी। आजीवक संप्रदाय के उदय में नंदवंश और किस संकिस नामक जो भिक्षु हुआ करते थे उनका मुख्य हाथ था। ये एक सामान्य सा फैक्ट है, इनके उदय में इनका भी मुख्य हाथ था दोस्तों। लेकिन मखली पुत्र गोशाल को ही आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक और उन्नायक माना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक और उन्नायक कौन है, तो डेफिनेट मखली पुत्र गोशाल का ही नाम उसमें आएगा। मेरे दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ में पूरन कश्यप और पकुद कच्चायन की चर्चा भी मखली गोशाल के साथ में की गई है। ये दो विद्वान भी यहाँ हमें इसके साथ साथ देखने को मिलते हैं, जिनका वर्णन बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। ये हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इनके जो विचार हैं वो समझ फल सूत्र, ये क्या है दोस्तों? बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, देवी निकाय का एक भाग है और भगवती सूत्र नामक जैन ग्रंथ है। वहां पर हमें आजीवक के जो विचार हैं वो हमें पढ़ने को मिल सकते हैं, उनकी जानकारी हमें वहां से प्राप्त होती है दोस्तों।
आजीविकों का जो साहित्य है वो 10 पूर्वों में, 8 महानिमित्त में और 2 मग्गों में विभक्त है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आजीवक का साहित्य किन भागों में विभक्त है, तो 10 पूर्वों में, 8 महानिमित्त में और 10 मग्गों में ये बंटा हुआ है मेरे दोस्तों। श्रावस्ती आजीवक मत का, श्रावस्ती जो था कौशल की राजधानी, आजीवक मत का और गोशाल की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। अब अगर आपसे पूछा जाए आजीवक संप्रदाय का मुख्य केंद्र या वो स्थान कौन सा था जहां से सारी गतिविधियां हुआ करती थी, तो वो था श्रावस्ती। श्रावस्ती से ही गोशाल की गतिविधियां भी चलती थी और आजीवक मत की भी चलती थी दोस्तों। सम्राट अशोक और दशरथ जो थे, मौर्य जो थे, इन्होंने आजीवकों को रहने के लिए आवासीय गुफाएं भी प्रदान की थी, निर्माण भी करवाया था। महावंश के अनुसार इस मत का प्रभाव कहां कहां पड़ा, दक्षिणी भारत और श्रीलंका तक ही फैला हुआ था दोस्तों। ये केवल कुछ दूरी तक ही नहीं था, आप देख सकते हैं महावंश को जब हम पढ़ते हैं तो वहां से हमें जानकारी मिलती है कि ये दक्षिण भारत और श्रीलंका तक था। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर ये हम कहें कि निम्न में से सत्य और असत्य वाले पूछ ले, जहां वो ये कह दे कि आजीवक मत का जो है संस्थापक मखलीपुत्र था, आजीवक संप्रदाय दक्षिणी भारत और श्रीलंका तक था, ये 4 भागों में बंटा हुआ था। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। दक्षिण में गोशाल को अवर्णनीय देवता कहा गया है। अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि दक्षिण भारत में भी इस मत का प्रभाव था, दक्षिण भारत में इस मत का प्रभाव था, श्रीलंका तक था। दक्षिण भारत में जो गोशाल हैं उन्हें अवर्णनीय देवता कहा गया, यानी जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। दक्षिण में गोशाल को अवर्णनीय देवता भी कहा गया। आजीवकों का उल्लेख पाणिनि ने भी किया है, आजीवक जो हैं उनका उल्लेख पाणिनि के द्वारा भी किया गया है, लेकिन एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में आजीवकों का उल्लेख पाणिनि ने तो किया है, लेकिन अगर हम ये कहें भी धार्मिक संप्रदाय के रूप में इसका वर्णन है तो वो पतंजलि के महाभाष्य में देखने को मिलेगा। दोबारा समझिएगा इस बात को कि पाणिनि ने आजीवकों का उल्लेख तो किया है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि धार्मिक संप्रदाय के रूप में इसका उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है, तो पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। वराहमिहिर ने भी आजीवक मत का उल्लेख एक दंडी और बाण भट्ट ने मस्करीन के नाम से किया है। बौद्ध और जैन दोनों ही आजीवक की आलोचना करते हैं दोस्तों। ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने ही आलोचना की, क्योंकि उस समय इनका दोनों का सबसे बड़ा कंपटीटर कौन था, आजीवक ही था दोस्तों। लेकिन आजीवक ज्यादा समय तक नहीं चल पाता है, बौद्ध और जैन ही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उसे प्रश्रय भी नहीं मिल पाता है, बहुत ज्यादा फैल भी नहीं पाता है, इसलिए। लेकिन आज भी इतिहास में हमें आजीवक संप्रदाय पढ़ने को मिलता है। बुद्ध ने गोशाल का वर्णन करते हुए कहा, देख सकते हैं कितना शानदार कंपटीशन था। गोशाल के लिए क्या लिखा है, क्या कहते हैं बुद्ध, कि वो एक मूर्ख व्यक्ति और किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक ईश्वर और मनुष्य के दुख का कारण बना है। यानी गोशाल वो व्यक्ति है जो एक मूर्ख व्यक्ति या फिर किसी भी व्यक्ति से अधिक ईश्वर और मनुष्य के दुख का कारण बना है। यानी ईश्वर और मनुष्य के दुख का कारण भी कौन है, उसी को माना है। ये एक ऐसे मछुआरे के समान है, कौन, गोशाल एक ऐसे मछुआरे के समान है जो नदी के मुहाने पर अपना जाल बिछा के बैठता है, क्योंकि वहां पर मछलियां ज्यादा आएंगी, अधिक मछलियां पकड़ता है और उनको नष्ट भी करता है। ऐसा अंगुत्तर निकाय में हमें पढ़ने को मिलता है। तो आपसे पूछा जाए किसके लिए कहा गया है, तो ये मखलीपुत्र गोशाल के लिए। यहाँ पर मान लीजिएगा इन्वर्टेड कोमा में देख करके ये पूछ लिया जाए कि ये जो लाइन है किसने किसके लिए कही है, तो बुद्ध ने गोशाल के लिए कही है। आजीवक जो लोग हुआ करते थे अशोक वृक्ष की पूजा करते थे, वो शरीर को ज्यादा साफ नहीं रखते थे, गंदा रखते थे और मोर पंख धारण किया करते थे। यहाँ वही सत्य असत्य कथन वाले प्रश्न आपसे बनते हैं। इस संप्रदाय में वर्ग जाति का कोई विभाजन नहीं था, यानी इसमें कोई भी सदस्य है किसी भी जाति वर्ग का वो इसमें भर्ती हो सकता था, वो इसमें भाग ले सकता था, सदस्य बन सकता था। गोशाल के द्वारा श्रावस्ती में आजीवक मत के मुख्य केंद्र के रूप में हाला हाला नामक, ये याद रखिएगा, हाला हाला ये एक कुम्हारिन है श्रावस्ती में। वैसे भी हमने पढ़ा कि श्रावस्ती ही इनका जो मुख्य केंद्र हुआ करता, तो कुम्हारिन के घर का ही अधिकतर उपयोग किया गया है मुख्य केंद्र के रूप में श्रावस्ती में। कौशल के प्रसेनजीत, कौशल के नरेश प्रसेनजीत भी आजीवक संप्रदाय के संरक्षक थे। अब देख लीजिएगा कौशल में तो इनका जो मुख्य केंद्र है ना, तो वही इसके संरक्षक भी थे।
नगर के व्यापारी भी इसके सदस्य हुआ करते थे, ग्रस्त नारियां सभी इसमें दीक्षित हो सकते थे। तो इसीलिए इसका थोड़ा विस्तार भी ज्यादा होता है। एक चीज यहाँ समझ लेनी है, पुनर्जन्म की जो प्रक्रिया है उसे ये मंडल मोक्ष कहा करते थे, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की कोई भूमिका नहीं है। ये कहते थे सब कुछ पहले से ही निश्चित है, यानी ये कहते थे भी पुनर्जन्म प्रक्रिया में आप कर्मों का या मानवीय हस्तक्षेप का कोई लेना देना नहीं है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मा का जो मार्ग है, कब कौन सा जन्म होगा, क्या करेगा, ये तो हजारों वर्ष पहले ही लिख दिया गया है। तो इसलिए मनुष्य उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए आपके भाग्य में जो लिखा है वो होना ही होना है। ऐसी बातें किया करते थे आजीवक संप्रदाय के लोग। ये जो पंच तत्व वायु जल जो है इनको भी स्वीकार नहीं करते हैं, पंचतंत्रों को भी ये स्वीकार नहीं करते हैं। इनका अपना स्वयं का एक धर्म सूत्र हुआ करता था, इनकी भी एक स्थायी सभा हुआ करती थी, उनके अनुष्ठान उपदेश आदि सामुदायिक रूप से आयोजित होते थे। हम पढ़ रहे हैं आजीवक लोग किस प्रकार से कार्य किया करते थे, उनके धर्म में किस प्रकार की बातें होती थी। आजीवक मत जो है वो कठोर तपश्चर्या पर बल देता था, यानी आपको तपस्या करनी चाहिए, कठोर तपश्चर्या पर बल देते थे। और सबसे जरूरी बात है इनके लिए कि अल्पाहार पर बल देते थे, यानी आहार कम से कम लेना चाहिए। कितना? ये भिक्षा मांगकर दिन में केवल एक बार ही आते थे, और एक बार में ही हथेली पर जितना भोजन आता था उतना ही किया करते थे, और उसे हत्ताप लेखन के नाम से जानते थे। तो हत्ताप लेखन क्या है? हथेली पर लेकर के भोजन करना। हथेली पर से आप कितना खा सकते हो, है ना? तो उतना ही भिक्षा मांग के लाते थे, उतना ही भोजन ये किया करते थे, यानी अल्प मात्रा में आहार की बात इनके द्वारा कही गई। ये दंड धारण करते थे, इसलिए एक दंडिन कहलाए। संपूर्ण नग्नता और अहिंसा जो जैन धर्म में थे उसमें विश्वास भी करते थे। जीवन के अंतिम समय में शरीर का त्याग कहते थे कि जो नृत्य है और गायन के साथ में, गाने और नृत्य के साथ में करना चाहिए। मध्यम निकाय की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार आजीवकों का आचरण क्या हुआ करता था। मध्यम निकाय में आजीवकों के आचरण के बारे में क्या कहा गया है? एक साथ भोजन करने वाले युगल से, सगर्भा और दूध मुहे बच्चे वाली स्त्री से आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। जहाँ आहार कम हो और घर के बाहर कुत्ता भूखा खड़ा हो, वहां से भी आहार नहीं लेना। जब भिक्षा लेने के लिए या भोजन के लिए जाते थे तो उनके कुछ एक नियम थे। यदि भी जहाँ जिस घर में आहार पहले ही कम है, जहाँ घर के बाहर कुत्ता ही भूखा खड़ा है, तो वहां से हमें भोजन लेना नहीं चाहिए। हमेशा 2 घर, 3 घर या 7 घर छोड़ करके भिक्षा ग्रहण करना चाहिए। 2 घर छोड़े, 3 या फिर 7 घर छोड़ करके, ऐसे नहीं है कंटिन्यू समय एक ही घर से भिक्षा मांगनी नहीं चाहिए। मखली गोसाल जो थे वो दृष्टिवादी थे। क्या थे दोस्तों? दृष्टिवादी थे, और उनका दर्शन जो है वो दिट्ठी कहलाता था। इस दिट्ठी के 8 चरम थे: चरमपान, चरम गीत, चरम नृत्य, चरम अंजलि, यानी अंजलि चम हाथ जोड़ करके अभिवादन करना, चरम पुष्कल, चरम संचनक गंधहस्ती, चरम महाशिला कंटक महासंग्राम में इस महासर्पणी काल के 24 तीर्थंकरों में चरम तीर्थंकर के रूप में मैं प्रसिद्ध होऊंगा, यानी सब दुखों का अंत करूंगा। ये 8 जो हैं इनके चरम थे दोस्तों। 8वां कौन सा है कि मैं इस महासर्पणी काल के 24 तीर्थंकरों में चरम तीर्थंकर जो होगा उसके रूप में प्रसिद्ध होऊंगा, यानी सब दुखों का अंत करने वाला होऊंगा। ये चरम थे, 8 चरमों की ये बात करते हैं। ये याद रह जाए तो ठीक है, ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ये याद रखना है कि दिट्ठी के 8 चरम हुआ करते थे। जैनागम भगवती सूत्र में क्या कहा गया है? आजीवक श्रमण माता पिता की सेवा करते थे, गुलर, बड़, बेर, अंजीर और पिलंखू फल का सेवन नहीं करते। ये चीजें ये नहीं खाया करते थे। बैलों को लांछित नहीं करते थे, उनके नाक कान का छेदन नहीं किया जाता था, और कोई ऐसा व्यापार भी वो नहीं करते थे जिसमें जीवों की हिंसा हो। अहिंसा का पालन करते थे, इसलिए नाक कान छेदन भी ये नहीं करवाया करते थे। गोशाल और महावीर के मध्य हमने ये तो देखा मतभेद हुआ था, उसका कारण एक स्त्री संसर्ग भी था। आजीवक अपने भिक्षुओं को इसकी अनुमति दिया करते थे। आजीवक मत के अनुसार संसार का जो चक्र है वो नियत है, वो निश्चित है, अपने क्रम में ही पूरा होता है जैसा उसका क्रम निश्चित है। आजीवक पुरुषार्थ और पराक्रम को नहीं मानते थे। उनके अनुसार मनुष्य की सभी अवस्थाएं जो है वो नियति के अधीन है, पुरुषार्थ का कोई भी मतलब नहीं है। इसी आधार पर दर्शन और इतिहास के पन्नों में आजीवक दर्शन को नियतिवाद कहा जाता है। तो दोस्तों ये आजीवक संप्रदाय था। आप तो समझ गए होंगे, जो याद बातें रखनी है आपको। एक तो आजीवक के जो संस्थापक थे वो मखली पुत्र गोशाल थे,
मखली उनके पिता का नाम था। मखा से बना हुआ शब्द है, मखा जो वो प्रदर्शनी किया करते थे। और गौशाला में इनका जन्म हुआ, इसलिए इनको गौशाल कहा गया। महावीर के शिष्य ही थे, उनसे अलग होकर के इन्होंने अपना जो है मत दिया, जिसे अपने नियतिवाद कहते हैं। नियतिवाद के अनुसार भाग्य से ही सब कुछ होता है, सब कुछ लिखा है, कर्म करने से कुछ होने वाला नहीं है। इनका अगर मुख्य स्थान की बात करें तो फिर श्रावस्ती में ये थे। हलाहल नामक कुमारिन थी, उसी के घर से ये सारा कार्य संचालित हुआ करता था, ये धर्म इसके मत का प्रचार प्रसार हुआ करता था। तो ये जो सारा है ये अपने आजीविक संप्रदाय के रूप में देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।